नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग्यता विचारे कि सुनाई पाए तुम्हार करुणा सार। At the outset, I am offering humble obeisance to all the devotees seeking the mercy of Sri Prabhupada, Sri Guru Maharaj, and all Vaishnava. So, today's discussion, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे 6 टाइप ऑफ डिवोशनल प्योर डिवोशनल सर्विस का 6 कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण जो है उसको कल हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें फिर फास्ट पॉइंट जो था इसमें it brings immediate relief from all kinds of mental distress. क्लेशाग्नि रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस, क्लेशों से निवृत्त होने के लिए हम पाप करते हैं, पाप से क्लेश होता है, दुख प्राप्ति होता है। तो इसे भगवान भी गीता में 18 अध्याय में 66 श्लोक में बोलते हैं, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरण व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। अगर हम भगवान का सरेंडर करेंगे तो सारे पाप को भगवान बोले मैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरण व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। पाप से हम दुख प्राप्ति होंगे, तो पाप से कैसे मुक्ति हो सकता है? तो पाप से निकलने के लिए भगवान को पास में सरेंडर करना पड़ेगा, मतलब शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा। शुद्ध भक्ति करने से सारे पाप से हम निवृत्त हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हमको तो कर्म फल जैसे भी है आना है, आता है, फल मिलता है, यस, उसको कैसे होने के लिए भगवान के पास में कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ेगा, उनका भक्ति करना पड़ेगा। तो भगवान का तो यहीं पे हुई बात करने से या कैसे भी भक्ति ही सारी चीज़ का जड़ है। मैंने जड़ को जितना पाप है, पाप का जो डिफरेंट स्टेजेस है हम लोग डिस्कस किए थे कल, कूटम बीजम अप्रारब्ध प्रारब्ध, ये सारे ऑल टाइप ऑफ पाप है उसको खत्म कर सकते हैं, उसको जला के राख कर सकते हैं। प्रारब्ध में भी एग्जाम्पल दिए थे। प्रारब्ध मीन्स जो ऑलरेडी वी आर सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज और क्रॉनिक डिजीज, कोई भी डिजीज है, और बार्थ इन लोअर फैमिली, नॉट गुड, अगली, ये सब जो बोले डिफरेंट डिजीज का है, ये सब लाइक फ्रुक्टिफाइंग फ्रूट्स अभी मिल रहा है पाप का, तो उसको भी हरा कर सकता है। तो पास इसलिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई लोअर बार्थ में है लेकिन जो भक्ति करता है, भक्ति का श्रवण कीर्तन करते हुए वो ब्राह्मणिकल स्टेज को एंड उसका ऊपर वैष्णव स्टेज को जा सकता है। तो इसलिए भक्ति का माध्यम में पुराना जो प्रारब्ध फल को खत्म कर सकते हैं। जैसे लोअर बार्थ का जैसे बोले, हाँ, उसी टाइप का कोई भी डिजीज है, कुछ है, तो डिजीज से भी रिकवरी हो सकता है। कितना बड़ा बड़ा डिजीज भी है, रिकवरी कर सकते हैं, भगवान चाहने से उसको भी रिकवरी हो सकता है। तो इसलिए लोअर बार्थ से ऊपर भी ले सकता है, ऑगली से भी ब्यूटीफुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑगली से ब्यूटीफुल कैसे होता है? इन वन सेंस से ब्यूटीफुल एंड ऑगली देखने का वाला का ऊपर में डिपेंड करता है कि कौन कैसे देखता है। तो इसलिए जिसका पास में फिजिकली देखने में क्या इम्पोर्टेंस नहीं है, जिसका पास में कुछ गुण है, भक्ति करता है, तो वो वैकुंठवासी जैसे हो जाते हैं। एक आदमी ब्यूटीफुल हो सकता है लेकिन दूसरा देखने में से ब्यूटीफुल या हैंडसम नहीं हो सकता है, लेकिन जब वो तिलक करता है एंड देन जपमाला लेता है एंड कंठी माला पहनता है, तो उसको देखने से अलग एक फीलिंग आ जाता है, तो वो ब्यूटीफुल हो गया। मतलब कृष्ण को छोड़ के जो है वो ब्यूटीफुल नहीं है, कृष्ण को जोड़ने से सारी चीज़ अच्छा हो जाता है। ऑल ऑल ऑस्पिशियस है, ऑल ब्यूटीफुल है, भगवान सबसे ऑल ऑल ब्यूटीफुल है, तो उनसे जुड़ने से हम लोग भी ब्यूटीफुल हो जाएंगे। इक्वालिटी से ही ब्यूटी आता है। कोई देखने में अच्छा है लेकिन वो बहुत नॉट गुड कैरेक्टरिस्टिक है उसका, तो कोई उसको पसंद नहीं करता है। इसीलिए भक्ति करने से
हाँ, सारे चीज़ चेंज हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसको जो जो पाप का रिएक्शन है उसको निवृत्त करने के लिए 2 टाइप का प्रोसेस है। या कोई गलती हो गया उसको उससे निवारण होने के लिए हमको कुछ प्रोसेस है। 2 टाइप का प्रोसेस है। एक प्रोसेस है कि रिचुअलिस्टिक प्रोसेस जो कर्मकांड में है। तो सपोज कोई गो हत्या कर दिया है तो उसको सपोज चंद्रनारायण व्रत करता है, तो वो जो है ना वो टेम्पररी रिलीफ देता है। प्रभुपाद एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे पहले एक घास है, घास का ऊपर से काट देंगे तो उसका जड़ रह जाता है, फिर बारिश होगा तो फिर जड़ से निकलेगा। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, एक चोर चोरी करता है, तो उसका बाद में उसका डिजायर खत्म नहीं होता है, वो चोरी करके पकड़ा जाता है तो जेल जाता है, फिर आने के बाद में दोबारा चोरी करता है। सिमिलरली एक कुंजर शौचवत, कुंजर मीन्स हस्ती। हस्ती क्या करता है, वो नदी किनारे में या पानी के पास में जाता है तो नदी किनारे में जाके नहाता है, लेकिन उस नदी का फिर ऊपर तक आते हुए कुछ बालू रहता है, तो वो बालू फिर उसको तो ये जो मृत होने के लिए जो प्रोसेस है, अ, तो जो कोई गलती कर दिया तो उसे 2 प्रोसेस है। उसमें प्रायश्चित बोलते हैं, प्रायश्चित। तो सेक्रीफाइस करते हुए या रिचुअल्स करते हुए, ऑस्टेरिटीज धारण करते हुए, तपस्या करते हुए लोग वो टाइप का गलती से या पाप से निवृत्त होने के लिए ट्राई करते हैं। यस, दैट गिव्स टेम्पररी रिलीफ। वो पाप के लिए वो हो सकता है वो आ, खत्म कर दिया वो पाप को, जो रिजल्ट को, लेकिन दोबारा पाप करने का टेंडेंसी जो है वो नहीं जाता है। यही प्रभुपाद इसको यहाँ बोलते हैं, टेंडेंसी टू डू रॉन्ग थिंग्स, टू टेंडेंसी टू सिंफुल एक्टिविटीज, वो नहीं जाता है। उसको जाने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। जैसे बोला चोरी करने से, जेल जाने से प्रायश्चित हो गया, फिर दोबारा चोरी करेगा, दोबारा जाएगा। सिमिलरली बोला कि इलिसिट सेक्स के बारे में प्रोपा जी बोलते हैं कि जाता है तो वेनरल डिजीज होता है, फिर दोबारा वो मेडिसिन खाता है, लेकिन उसके बाद में रिकवर होने से फिर जाता है। तो उस टाइप का रिपीट होता रहता है। कोई भी डिजायर है, मेटल डिजायर है, वो टेम्पररी रिलीव करने के लिए उसको ट्राई करते हैं, प्रायश्चित करके कोई पाप को खत्म करने के लिए पाप का फल को खत्म करते हैं, लेकिन दोबारा पाप कर लेता है। इसीलिए पाप को नहीं करना है। कैसे? डिजायर, उसका सिंफुल डिजायर को खत्म करने के लिए भक्ति करने से खत्म हो सकता है। तो कुंजर शौचवत बोलता है, कुंजर मीन से हस्ती, तो पानी में नहा के आता है, फिर वहाँ किनारे में बालू रहेगा, फिर बालू उसका सर में, इसका शरीर में एक कीड़ा टाइप का है, वो उसको कीड़ा किसको काटता रहता है। तो इसलिए दोबारा जाकर उसको फिर क्या करे, वो बालू लेके उसका शरीर में डालता है थोड़ा सा रिलीव करने के लिए, फिर क्या करेगा, फिर जाके नहाएगा, फिर आएगा, फिर ना इसका बालू डालेगा, नहाएगा। इस टाइप का कुंजर और शुचोबत है। तो पाप करते प्रायश्चित करना, पाप करना प्रायश्चित करना, पाप करना प्रायश्चित करना, ये चलता रहेगा। लेकिन जब भक्ति करेगा तो पाप ही नहीं करेगा, पाप करने के लिए मन नहीं करेगा। दैट्स वाई भक्ति जो है इसका परमानेंट सोल्यूशन है, प्रायश्चित इसका टेम्पररी सोल्यूशन है। या सेक्रीफाइसेस, ऑस्टेरिटी, चैरिटी, दे दान धर्म करते हैं तो पाप से खत्म, तो पुण्य काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि पाप खत्म हो जाएगा, तो इस टाइप का जो सोचते हैं। लेकिन पुण्य से ऊपर भक्ति, भक्ति करने से वो जो पाप करने का टेंडेंसी नहीं रहेगा। इसीलिए प्रभुपाद इसको बहुत एग्जाम्पल देते हैं इसमें। इसमें प्रभुपाद दूसरा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं शास्त्र से। जैसे हाँ, एग्जाम्पल लेना था, देखते हैं कि डॉक्टर भक्ति करने से कैसे रोग क्लियर होता है। इस टाइप का बोलते हैं कि कोई एक डिजीज होता है, उसका पहले और डॉक्टर जाके अगर वैक्सीन देता है, वैक्सीन वैक्सीन देने से वो डिजीज नहीं होता है। इसी टाइप का भक्ति, वो सो वैक्सीन जैसे काम करता है, वो खत्म कर देता है पाप को, वैक्सीनेशन प्रोसेस।
सेकंड एग्जाम्पल देते अजामिला का। अजामिला क्या किया है? अजामिले जितना सब गलती हो गया था उनका, दोबारा जो बेटा का नाम बुलाते बुलाते उसका चेंज हो गया, फिर वो और दोबारा पाप नहीं किया, दोबारा और पाप नहीं किया। वो जाके फिर हरिद्वार में बैठ के होली नाम चैंटिंग किए, प्यूरिफाई होके फिर वैकुंठ धाम को प्रवर्तन किया। सिमिलरली चैंटिंग महामंत्र करते हुए एक आदमी सिंफुल रिएक्शन से भाई भक्ति करते हुए इससे निकल सकता है। और बोलते हैं कि भक्ति में हमारा जो नॉट है, नॉट मीन्स से बंधन, वो निकल सकता है। क्या बंधन है? फॉल्स ईगो, रियल ईगो, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो हम मैंने बॉडीली कंसेप्ट में अहम ममेति, मैं हूँ, सेंटर में हूँ मैं, मेरा सब कुछ मेरे लिए बना है। तो ये चीज़ इतना बताते हैं यहाँ पे, तो ये रियल ईगो में आ जाएगा। भक्ति करने से क्या जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो इसलिए फॉल्स ईगो से ही रियल ईगो आ सकता है। सो मटेरियल बंधन से वो फ्री हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट था, कृष्ण कॉन्सियसनेस इज ऑल ऑस्पिशियस, शुभदा, शुभदा, ऑल ऑस्पिशियस, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं बहुत सारा यूनाइटेड नेशंस में बहुत कंट्री होते हैं, वो भी ट्राई करते हैं पीस लाने के लिए, लेकिन फिर भी कंट्री अधिक से अधिक कंट्री बन रहा है, अधिक से अधिक वार हो रहा है। अगर कृष्णा कॉन्सियसनेस में आएगा तो जानेगा कि वसुधैव कुटुंबकम, सबको ही हमारा पिताजी एक ही भगवान है कृष्ण, और सब उनका संतान है। तो इसीलिए उनका पीस में वो पीस पीस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो भक्तराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, हाँ, शुद्ध सर्वभूतानम ज्ञातवाम शांति दिच्छति, शांति आ सकता है जब भगवान उस सबका मालिक है और सारी चीज़ उनका उनका है, तो उनका सेवा में लगाना है, और वो सबका बेस्ट वेल्यूसर है, बेस्ट फ्रेंड है, तो वो हम उनको जानेंगे तो हो जाएगा। और इसीलिए भक्ति जो करता है वो सबसे बेस्ट सर्विस कर रहा है, तो सबके लिए भक्त भी सबका बेस्ट फ्रेंड है। तो इसलिए भक्ति करने से बेस्ट सर्विस टू द वर्ल्ड एंड टू बी प्लीजिंग एवरीवन इन द वर्ल्ड, सबको वो खुश कर सकता है, क्योंकि परमात्मा सबका हृदय में बैठे हुए हैं और वो सबको इंस्पायर करते हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल में संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जब झारखंड जंगल में जा रहे थे, हरिनाम कर रहे थे, तो बाघ बाघ मैंने बियर एंड ये जो है ईयर फियर सब आते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, सबको इसमें मिल जाते हैं, कोई शत्रुता नहीं रहता उनका बीच में, शत्रु मित्र बन जाता है। देन प्रभुपाद बोलते हैं कि ये भक्ति करता है तो ऑटोमेटिकली उसका पास में सारे ऑस्पिशियस में सारे गुड क्वालिटीज आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, जशस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैष गुणस्तत्र समासते सुरा, हर भक्त सकुत महत्व गुणा, हाँ, मनोरत्न औषधि धावती हुई, ऑटोमेटिकली सारे देवता क्वालिटी आ जाता है। श्रीमद् भागवतम का 18th चैप्टर का ये 12 श्लोक है, 12th वर्स, चैप्टर 18 ऑफ 5th कैंटो 5.8.12 में ये दिया है। On the other hand, person who is not Krishna consciousness, हरा भक्त सकुत महत्व गुणा, कोई महत्व गुण नहीं है, वो मन का रथ में दौड़ भागता है। तो हम लोग कितना बार डिस्कस किया, जो कोबरा विथ ज्वेल हेडेड कोबरा मोर डेंजरस देन कोबरा विदाउट ज्वेल। तो इसलिए ये जो मेट्रिस्टिक गुण है वो हमको अट्रैक्ट करेगा, तो हम जाके उसका बात में जाके फंस जाते हैं। देखते हैं, बोलते हैं देखिए, एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होता है, वो पढ़े अच्छा नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन वो फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस हो जाता है। जैसे नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गेमिंग, नो इलिसिट सेक्स, तो ही इज फार फार
better than persons having so-called education, better education. And वो अट्रैक्टिव उतना नहीं होता है जितना ये लोग छोड़ देते हैं ये सब. Even a young boy in Krishna consciousness can do this thing, but otherwise बहुत एजड पर्सन होगा तब भी मेटेरियलिस्टिक व्यूज में ये छोड़ नहीं सकता है. यहाँ पे प्रभुपाद फिर बोल रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो रहता है वो धीर बन जाता है, नहीं तो ऑलवेज जो डिस्टर्ब रहता है तो ये जो सोकल्ड योगा प्रोसेस में वो नहीं कर सकता है. भक्ति योग में रहने से कंप्लीटली मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटी से दूर रह सकता है. एंड ही कैन बी ऑल्सो बिकम समाधि स्टेज में रह सकता है. इसलिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हैप्पीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो यहाँ पे हैप्पीनेस कितना टाइप का है डिस्कस करते हैं. मेटेरियल एंजॉयमेंट से खुश मिलता है, जड़ सुख है. हैप्पीनेस डिराइविंग दैट आई एम आत्मा, आई एम भगवान का साथ में हम हमारा कैरेक्टरिस्टिक सेम है, या सोचते हैं हम और भगवान समान है. ये जो सोचते हैं समान नहीं है, मतलब सच्चिदानंद है, तो वो उसको सोचते हुए जो हैप्पीनेस मिलता है. हैप्पीनेस डिराइव फ्रॉम भक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस हैप्पीनेस है. ये तीन टाइप का हैप्पीनेस है. जड़ सुख एंड जो आत्मा के बारे में जानता है, शरीर से ऊपर या कंसेप्ट में आता है, आत्मा कंसेप्ट में आता है, तो आत्मा उसको पता चलता है कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ. वो जो है चिरंतन है, इटर्नल है, सच्चिदानंद है, तो वो उससे हैप्पीनेस मिलता है. और देन जो एक्चुअली भक्ति करता है तो उसको और भी खुशी मिलता है. ये तो पहले तो जानता है कि अपना आइडेंटिटी जानता है, सेकंड लेवल का. थर्ड लेवल में वो आइडेंटिटी जानते हुए भक्ति में भगवान के साथ में जोड़ के सेवा में रहता है, तो उससे एक्चुअल टेस्ट आता है. क्योंकि थ्योरी जानने से टेस्ट नहीं मिलेगा जितना वो प्रैक्टिकल करने से और भी ज़्यादा टेस्ट मिलेगा. इसीलिए तो शास्त्र में लॉर्ड शिवा इज टेलिंग टू हिज वाइफ सती, My dear wife, a person who has surrendered himself at the lotus feet of Govinda and who has developed pure consciousness can be very easily awarded all perfections desired by the impersonalist, and beyond this, he can enjoy the happiness achieved by pure devotees. सबसे जो हाईएस्ट है मायावादी फिलोसोफर से ब्राह्मण फीचर्स. माया प्रभुपाद बोलते हैं कि ब्राह्मण या कर्मयोगो, ज्ञान योगो, ध्यान योगो, भक्ति योगो, और इसमें बोलते हैं ब्राह्मण परमात्मा एंड भगवान. तो जो भगवान फीचर्स को जानता है और भक्ति में लगता है वो हाईएस्ट, उसको ऑस्पिशियसनेस या हाईएस्ट हैप्पीनेस मिलता है. कुछ लोग ध्यान योग में रहते हैं, वो भी कुछ खुशी प्राप्त होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा है कि भक्ति में. जैसे यहाँ पे फिर प्रभुपाद बताते हैं ये जो मायावादी से बेटर, मायावादी जितना नहीं है ब्राह्मण फीचर्स में है, तो भक्त और भी ऊपर में है. सिमिलरली कोई में ध्यान योग में है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग. ध्यान योग में जो रहता है अष्टांग योग, उसमें क्या क्या सिद्धि मिलता है, तो यहाँ पे प्रभुपाद 8 टाइप का सिद्धि के बारे में बताते. अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, वशिता, काम विषयिता, प्राकम्य एंड वशिता, काम विषयिता, ईशिता, 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 वशिता, प्राकम्य और काम विषयिता. अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति और ईशिता, वशिता, काम विषयिता एंड प्राकम्य. तो 8 टाइप का सिद्धि होते हैं, 8 टाइप ऑफ सिद्धि. अनिमा छोटा, बहुत छोटा से छोटा हो जाता है. जैसे मैजिक में देखते हैं एक बॉक्स में किसी आदमी को रख देता है, लेकिन वो बंद कर देता है, देखते हैं बाहर में, फिर देखते हैं कि वो ऑडियंस से निकल कर आ रहा है. तो कैसे निकला है, तो अनिमा टाइप का सिद्धि उसमें है कि वो बॉक्स का छोटा सा होल होगा, उसे निकाल सकता है आदमी, तो जाके उधर पहुंच गया है. अनिमा. महिमा, बड़ा से बड़ा हो सकता है,
लघिमा मीन्स लाइटर देन द एयर। जैसे बोलते हैं अच्छा एक आदमी को एक चेयर का स्टूल का या मतलब एक खट का ऊपर में सो लेटा देता है, उसका ऊपर में मॉस्किटो नेट डाल देता है और देखता है कि उसका आदमी देखता है कि वो मॉस्किटो नेट का साथ में वो आदमी अंदर से ऊपर में एयर में भासमान होता है। तो वो प्राप्ति वो एक सिद्धि है, इसको बोलते हैं कि लाइटर देन एयर, लघिमा, वो हल्का हो जाता है। प्राप्ति में कहीं से भी बैठ के एक आदमी यहाँ बैठ के भी चंद्र से हाथ बढ़ा के वहाँ से भी सामान ला सकता है, या अमेरिका से मैंगो ला सकता है। मतलब प्राप्ति एक सिद्धि है। अच्छा, ये हम लोग को लग रहा है ये कैसे आश्चर्य की बात है। यस, तो ये है। सिमिलरली ईशिता, मैं ये पावर है, इसमें बोल रहे हैं कि जोगो सिद्धि का पावर एक वन कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय एन एंटायर प्लैनेट सिंपली एट विल। उसकी इच्छा करेगा तो एंटायर प्लैनेट को भी क्रिएट कर सकता है और एक डिस्ट्रॉय कर सकता है। वसीता में कैन ब्रिंग एनीवन अंडर बस में ला सकता है, किसी को अपना बस में ला सकता है, ये वसीता सिद्धि। दिस इज जस्ट लाइक ए hypnotism, one can bring anyone under his control. Sometimes found that a yogi who may have attained a little perfection in this vasita mystic power comes out among the people and speaks all sorts of nonsense, controls their minds, exploits them and takes their money and then goes away. गोपाल बोल रहे हैं उसको कुछ बात करके उसका पैसा निकाल सकते हैं, भाई पैसा दे दो, वो सारे पैसा इनका पास में जितना होगा वो निकाल कर दे देंगे और निकाल कर लेके चल जाएगा। एक इतना बात में बहुत लोग बात चतुरी है, इस तरह का ये एक पावर है कि कुछ भी करके उसको कंट्रोल कर लेगा, करके उसके जो भी चाहेगा उससे करा लेगा। आजकल इस टाइप का भी है ना, वो गेम कुछ ब्लू व्हेल गेम कुछ चल रहा था या जो भी है, बच्चे लोग उसमें फंस जाते थे, उसको जैसे कहता था वैसे ही करते थे। एंड देन उसको बोलेगा तुम जाके छत का ऊपर से जंप कर लो, वो जंप कर देगा। इतना इंटरनेट में भी कंट्रोल हो जाता है लोग। तो ये तो उस टाइप का एक हिप्नोटिज्म नहीं है क्या? किसी को नेट का माध्यम में कंट्रोल कर सकते हैं, लोग सुनता नहीं, किसी का बात नहीं सुनेगा, वो पिता माता का बात नहीं सुनेगा, वो जो बोलेगा वही करेगा। इसलिए बीच में आया था ना, बहुत लड़का इसे बच्चे सब सुसाइड कर दिए, या वो बोलेगा आप चाकू लाओ अपना शरीर को काटो, वो खुद काटने शुरू कर देगा। अरे भैया वो नेट में दूर में कोई बैठा है, वो कंट्रोल कर रहा है। तो हम लोग इसको वी शुड नॉट बी एस्टोनिस्ड। तो अभी ये तो रिसेंट का बात है, तो एस्टोनिस्ट नहीं होना है, तो ये हो सकता है। तो इसलिए ये लिटिल परफेक्शन मिलता है वसीता में। देन प्राकाम्य, ये मैजिक टाइप का प्राकाम्य। बाय दिस प्राकाम्य पावर वन कैन अचीव एनीथिंग ही लाइक्स। फॉर एग्जांपल वन कैन मेक वाटर इन एंटर इनटू हिज आईज। कभी कभी देखते हैं ना, आंख से पानी निकलना, फिर आंख में पानी अंदर में चला जाएगा, एंड देन अगेन कम आउट फ्रॉम द विद इन द आई, अंदर जाएगा बाहर लाएगा। सिंपली बाय हिज विल ही कैन परफॉर्म सच वंडरफुल एक्टिविटीज। द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ मिस्टिक पावर इज काम वसीता। इसका ऊपर में फिर प्राकाम्य को ऊपर में काम वसीता, ईशिता वसीता प्राकाम्य देन काम वसीता। This is also magic, but whereas the Prakamya power acts to create wonderful effects within the scope of nature, Kamavasita permits one to contradict nature. Uska, in other words, to do the impossible. Of course, one can derive great amounts of temporary happiness by achieving such yogic materialistic perfections. प्रभुपाद क्यों इसको बोल रहे हैं? इसमें लिखने का क्या जरूरत था प्रभुपाद को? तो भक्ति में क्या अच्छा है, कितना खुशी है, तो इसमें तो बहुत लोग खुश हो सकते हैं ये मिस्टिक पावर से। लेकिन ये बोले ये बहुत माइनर है, इसलिए बोला जो सेकंड टाइप का भक्ति भी खुशी है, जिसमें टू आइडेंटिफाई वन सेल्फ एज इक्वल टू गॉड बोल के जो सोचते हैं मायावादी, हाँ, या उससे काफ़ी गुण में भक्ति ज़्यादा है। वो बोलते हैं 155 ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स अगर वन ड्रॉप ऑफ हैप्पीनेस को, सेकंड कैटेगरी का हैप्पीनेस को, कि आत्मा को परमात्मा का साथ में समान बोल के हम जो सोच के जो करते हैं, या आत्मा का आइडेंटिटी एटलीस्ट पता कर लेते खुश होते हैं, उसको अगर एक ओशन बोल के पकड़ा जाएगा, वो हैप्पीनेस को एक ओशन ऑफ हैप्पीनेस, उसका 155 ट्रिलियन टाइम्स उस टाइप ओशन का मल्टीप्लाई करेगा, तो एक ड्रॉप ऑफ शुद्ध भक्ति का जो हैप्पीनेस का साथ में कंपेयर होता है या नहीं भी हो सकता है।
क्या कहने का इतना ही अनलिमिटेड है। वन ड्रॉप ऑफ हैप्पीनेस डिराइव फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शास्त्र का बात है। वन ड्रॉप ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस कोई करता है, और जो हैप्पीनेस खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, उसको एक ड्रॉप, उसका एक ड्रॉप को जो सेकंड, हम तीन टाइप का सुख बारे में बोला है। एक जड़ सुख है, मेटेरियल हैप्पीनेस है। सेकंड है कि आत्मा का आइडेंटिटी को पताना है, या आत्मा परमात्मा समान बोल के सोचता है मायावादी, वो जो हैप्पीनेस है उसको, वो हैप्पीनेस जो सेकंड हैप्पीनेस। थर्ड टाइप ऑफ हैप्पीनेस इज बिकॉज ऑफ भक्ति। तो भक्ति का हैप्पीनेस का वन ड्रॉप इज इक्वल टू 155 ट्रिलियन टाइम्स ऑफ ओशन ऑफ हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम द सेकंड कैटेगरी, ये बोला गया है। उसका मतलब एक अणु का हैप्पीनेस। इसको मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये तो सुन लेंगे भूल जाएंगे। इसको ध्यान देना है, इसका ऊपर में मेडिटेट करना पड़ेगा। हम लोग किन भूल जाते हैं, जो हम जो प्रोसेस में है, वो प्रोसेस में थोड़ा सा हैप्पीनेस कुछ मिलता है। दूसरा लोग कोई है आत्मा परमात्मा को समान या उसी लेवल में देखता है, तो उसका हैप्पीनेस जो पाता होगा, उससे ज़्यादा गुण में जो हम लोग का जो हैप्पीनेस भक्ति से मिलता है, बहुत काफ़ी गुण में उसको कंपेयर किया नहीं जा सकता है। इसलिए वन ड्रॉप ऑफ हैप्पीनेस ऑफ थर्ड कैटेगरी ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल टू 155 ट्रिलियन टाइम ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ हैप्पीनेस का ओशन का साथ में ये बोला है। Of course, then बोलते हैं after comparing all these mystic and yoga siddhis to materialistic perfection, we find that materialistic scientists strive for the same perfection. So actually there is no difference between mystic perfection and materialistic perfection. Materialistic people का और जो mystic power है, इसमें difference ज़्यादा नहीं है, same type of perfection है। A German scholar once said that the so-called yoga perfections had already been achieved by modern scientists, and so he has, क्योंकि बहुत सारा इन्वेंशन इस तरह का कर दिया गया है, वो आजकल चंद्र में पहुंच जा रहा है, तो इसीलिए इक्वल टू, लेकिन इतना कष्ट करके जाते हैं यहाँ, तो प्राप्ति सीधी प्राप्ति में यहीं बैठ के ले आएगा, उतना कष्ट करने का जरूरत भी नहीं है। तो जर्मन स्कॉलर इसीलिए बोल रहे हैं, ही इंटेलिजेंटली वेंट टू इंडिया टू लर्न हाउ ही कुड अंडरस्टैंड द इटर्नल रिलेशनशिप विद सुप्रीम लॉर्ड बाय मींस ऑफ भक्ति योग और डिवोशनल सर्विस। लोग आते हैं सीखने के लिए। Of course, the category of mystic perfection, there are certain processes which the materialist scientists have not yet been able to develop. For instance, a mystic yogi can enter into the sun planet simply by using the rays of sunshine. Sunshine का help लेके वो sun planet में पहुंच जाएगा। The perfection of this perfection is called loghima. Similarly, वो छोटा एकदम बहुत light हो जाता है। Similarly, a yogi can touch the moon with his finger. Though the modern astronauts go to the moon with the help of spaceships, they undergo many difficulties. Whereas a person with mystic perfection can extend his hand and touch the moon with his finger. This is called prapti or acquisition. With the prapti siddhi, not only can the perfect mystic yogi touch the moon planet, but he can extend his hand anywhere and take whatever, anywhere, like America से कुछ लाना है ले आएगा. He likes. He may be sitting thousands of miles away from a certain place, and if he likes, he can take fruit from a garden there. This is called Prapti Siddhi. The modern scientists have manufactured nuclear weapons which can destroy insignificant part of this planet. But Yoga Siddhi, known as Ishita, जो can create and destroy an entire planet simply by will. तो ये बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब एक पोर्शन डैमेज करता है, ये तो पूरा कर देगा। तो इस टाइप का ये चार टाइप का ये बता दिए। तो इसीलिए ये मेटेरियल एग्जिस्टेंस में हम लोग जो भक्ति का पार्ट देख रहे हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है, इसको देखना है। तो हरि भक्ति शुद्धोदय में प्रहलाद महाराज को ग्रेट डिवोटी बोले, माय डियर लॉर्ड, आई रिपीटली प्रे ऑन टू लोटस फीट दैट आई मे सिंपली बी स्ट्रॉन्गर इन डिवोशन सर्विस। आई सिंपली प्रे दैट माय कृष्णा कॉन्शियसनेस मे बी more strong and steady because happiness derived out of Krishna consciousness and devotional service is so powerful that with it one can have all other perfections of religiousness. उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे मिल जाता है एंड भक्ति करने से। then actually a pure devotee does not aspire after any of these perfections. ये अष्ट सिद्धि उसको चाहिए नहीं, जो बिकॉज उससे वो फंस जाएगा उसमें।
एक आदमी को इस टाइप का सिद्धि मिलेगा, वो बोलेगा मैं ही भगवान हूँ, वो फिर भगवान को क्यों पूजा करेगा? तो इसलिए एक बार पीसी सरकार जो थे उस टाइम इसला प्रभुपाद, एक बार उनको कोई बुलाया था उनका मैजिक शो का। बाद में पीसी सरकार उनको आके बोले, हाँ प्रभुपाद महाराज आपको कैसे मैजिक लगा? बहुत अच्छा है, तो आप इस टाइप का मैजिक कर सकते हैं? प्रभुपाद बोले इस टाइप का नहीं, मैं इससे बेटर मैजिक कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? बोले इस टाइप का मैजिक तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरा टाइप का मैजिक कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं? तो प्रभुपाद बोले आप कर सकते हो क्या? कैन यू स्टॉप डेथ? was honest. No, I cannot stop death. Prabhupada बोला I can stop death. तो that is the magic Prabhupada has done. तो इसीलिए लोग इसका पीछे नहीं पड़ते, ये तो इसी वर्ल्ड का टेम्पररी चीज है, एंड उसको प्राप्त हो जाते हैं तो उसी में खुश हो जाते हैं, या जो ध्यान करते हैं खुशी मिलता है। मैं भी देखा है, मेरा एक फ्रेंड, हम लोग इस प्रोसेस में साथ में आए थे। फिर एक बार मैं गया था, ये जो सोकल्ड बाबा लोग आए हैं अभी आजकल, जो पतंजलि बाबा एंड ऑल दिस थिंग्स, वो योग सिद्धि करते हैं ना, तो एक बार हम वो प्रोसेस में वो ये हरिनाम का ज़्यादा नहीं करके छोड़ के बाद में पतंजलि योगा सिस्टम में चला गया। तो मैं एक बार गया था ITI मानकापुर, मेरा फ्रेंड वहाँ था, तो एक बार गया था कुछ इसमें, तो बोला भैया बैठ के साथ में करते हैं ये योगा। मैंने देखा 1.5 घंटा लगा योगा, लेकिन बहुत अच्छा है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अच्छा लगा, माइंड पीसफुल हो गया, बहुत अच्छा लगा। बोला देखिए कितना अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन हम भक्ति में कर रहे हैं तो इससे तो माइंड अच्छा हो नहीं हो, या खुशी ज़्यादा मिले नहीं मिले, जो लोअर स्टेज में है उतना नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो टेम्पररी चीज़ है। वो माइंड को खुशी देता है, माइंड को शांति करता है, ठीक है, लेकिन टेंशन भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भक्ति में टेंशन नहीं है, भक्ति में टेंशन है। वो बोलते एंग्जाइटी है, वैकुंठ में एंग्जाइटी नहीं है बोल के नहीं है, वैकुंठ में मेटेरियल एंग्जाइटी नहीं है, लेकिन एंग्जाइटी पूरा है। या गोलोक वृंदावन में कृष्णों के लिए एंग्जाइटी है, कृष्ण के लिए क्या करूँगा, हाँ कृष्ण कैसे खाएंगे, उनको के लिए कौन सा अच्छा लगता है, कृष्ण को कौन सा गाना पसंद लगेगा, कृष्ण को क्या कैसे सेवा करने से अच्छा लगेगा, ये भी एंग्जाइटी है। मदर ऑल्सो बिकम एंग्जाइटी फॉर हिज सन एंड डॉटर, तो वो एंग्जाइटी है। उससे भगवान के लिए जो है, नंद और जसोदा वो भी एंग्जाइटी में रहते थे। जसोदा मैया, अरे मेरा बेटा चला गया है, कब आएगा, कहाँ पे वो घूम रहा होगा, उसका पैर तो बहुत सॉफ्ट है, उसमें कांटा चुक जाएगा तो क्या होगा, इतना कोमल पाद मैंने पाद पद में है उसका, ये सोचते हैं। फिर शाम हो जाता है, लेट हो जाता है, तो अरे कहाँ अभी तक रिटर्न नहीं किया। एंग्जाइटी ऑलवेज, जसोदा मैया, नंद महाराज, ऑल डिवोटीज आर ऑलवेज इन एंग्जाइटी, बट दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एंग्जाइटी, दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो एंग्जाइटी है। तो इसीलिए बोलते हैं हम लोग उस टाइप का शांति नहीं के लिए, मेरे को तो अच्छा लगा, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग को पता चल गया था गुरुदेव कृपा से, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा सुख को नहीं देखना है, हमारा शांति को देखना नहीं है। हमारा शांति और सुख देखेंगे तो कृष्ण को शांति सुख नहीं दे सकते हैं। कृष्ण को खुशी देने के लिए अपना खुशी को जलांजलि देना पड़ेगा। हम लोग अपना खुशी, हम खुशी में रहेंगे। गोपी लोग अपना खुशी देखा नहीं था, राधा रानी अपना खुशी नहीं देखते थे, तो उसी को शुद्ध भक्ति बोलते हैं। तो हम लोग क्या, अपना शांति, मेरा मन शांत रहेगा इसलिए मैं योगी सिद्धि कर रहा हूँ, मेरे को ये कुछ मिल जाएगा, वो सिद्धि कर रहा है। लेकिन जो भक्त कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए जाता है, वो चाहता है मेरे को कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग राइज अप करना पड़ेगा। अरे थोड़ा सा आराम से सो सकते थे यार, ये जल्दी उठ के क्या फायदा है। तो कुछ पाने के लिए, कुछ हायर चीज को पाना है तो कुछ चीज को खोना पड़ता है। तो इसीलिए हायर टेस्ट के लिए टाइम लगता है, मिलने के लिए टेस्ट है, लेकिन वो जो है इट में टैक्स मिलियन बार तब ऑल्सो, मिलियन से बात भी लग सकता है। लेकिन इसको पता चल गया कि भाई अष्टांग सिद्धि तो उसका नीचे का सिद्धि है, भक्ति योग का नीचे का है। तो इसलिए प्रभुपाद बोले मैं तो आई कैन स्टॉप डेथ, उसको हम लोग को मृत्यु से निकल सकता है, लेकिन इससे मृत्यु से कोई नहीं निकाल सकता है। तो अभी टेम्पररी खुशी मिल सकता है, हो सकता है शांति मिल गया, लेकिन इसको जो बुद्धिमान व्यक्ति उसको बताना चाहिए। तो इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में पर्सन हु इज नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नो गुड क्वालिटी, जैसे बोला। सिमिलरली इसमें भी कोई खुशी उतना नहीं है कि वो, इसीलिए कोलावचा श्रीधर का प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, ए प्योर डिवोटी डज नॉट एस्पायर आफ्टर एनी ऑफ दिस परफेक्शंस बिकॉज हिज हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सो ट्रांसेंडेंटल and so unlimited that no other happiness can compare to it. It is said that even one drop of happiness in Krishna consciousness stands beyond the comparison with an ocean of happiness derived from any other activity.
Thus, any person who has developed even a little quantity of pure devotional service can very easily kick out all other kinds of happiness and derived from religiousness, dharma, artha, kama, moksha se. There was a great devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Khola Becha Sridhar. Khola Becha Sridhar was a poor man. He was Chaitanya Mahaprabhu time in Navadip mein. He was doing a small business selling cups. केला पत्ता से कप बनाते थे from leaves of plantain tree. उनका कुछ है नहीं था. His income was almost nothing. Still, he was spending 50% of his small income on the worship of the Ganges, and other 50% he was somehow living. Lord Chaitanya once revealed himself to this confidential devotee, Khola Becha Sridhar, and offered him any opulence he liked. But Sridhar informed the Lord that he did not want any material opulence. He was quite happy in this present position and wanted only to gain unflinching faith and devotion unto the lotus feet of Lord Chaitanya. लॉर्ड चैतन्य दिल्ली जाते थे, वो बाजार में बैठते थे, नवद्वीप का जो बाजार में, तो ये खोला बेचा श्रीधर कुछ नहीं था. उनका घर का छप्पर भी ठीक नहीं था. वो केला का पत्ता से या केला का पत्ता से बनाते कप या केला का कुछ फूल होगा केला का, ये सब बेचते थे. तो उनका जितना पैसा मिलता था 10 पैसा डेली मिलता होगा, उससे 5 पैसा वो गंगा का पूजा में इसमें लगा देते थे. एक दिन वो चैतन्य डेली आएंगे उनका पास में वो बाजार में और बोलेंगे खोला बेचा श्रीधर को, बोले श्रीधर अरे तुम्हारा वो जो ये है, ये जो कप है ये है, या मेरे को थोड़ा दे दो, मैं लेकर जाऊंगा. तो वो खुशी से उनको लेके मैंने उनका साथ में ये करते थे और उनको चिढ़ाता भी थे. एंड उसके बाद में उनसे ये सब लेके जाते थे. और एक दिन उसको बोले अरे श्रीधर तुम्हारा जो है, तुम तो बहुत दुखी है यार, तुम तो बहुत गरीब है, तो तुम ये जो कर रहे हो ये सब छोड़ दो, तुमको मैं एक धनी व्यक्ति बनाता हूँ, इंद्र बना देता हूँ, तुमको इंद्र का पोजीशन दे देता हूँ, जैसे इंद्र जैसे होगा तो ऑपुलेंसेस हो जाएगा. खोला बेचा श्रीधर बोला नहीं, मैं आपका साथ में ही ये लीला में रहूंगा. आप जो आते हो रहते हो, वो मेरे को इंद्र नहीं बनना है, तो इंद्र बनने से मेरे को कोई फायदा नहीं है. मैं आपका ये लीला का साथ में, आप जैसे दिल्ली आते हैं और हमारे साथ में छेड़खानी करते हैं, तो वही करते रहिए. हमको इंद्र पोजीशन जरूरत नहीं है. मेरे को जो मिल रहा है वही मैं खुशी में रहता हूँ, उसमें ज़्यादा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए. तो इसीलिए वो इस टाइप का लीला है उसमें. दैट इज द पोजीशन ऑफ प्योर डिवोटी. इफ दे कैन बी एंगेज 24 hours each day in devotional service, they don't want anything else, not even the happiness of the liberation or the becoming one with the Supreme. In Narad Pancharatta, he also said that any person who has developed even a small amount of devotional service does not care a fig for any kind of happiness derived from religiousness, economic development, sense gratification, or the 5 kinds of liberation. Mukti bhi nahi chahiye. And any kind of happiness derived from religiousness, economic development, liberation, and sense gratification cannot even dare to enter into the heart of a pure devotee. It is said that हम लोग तो धन का पीछे में भागते हैं, ये बोलते हैं कि धन भी नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम बा जगदीश कामये. It is said that as the personal attendants and the maid servant of a queen follow the queen with all respect and obeisances. Similarly, the joys of religiousness, economic development, sense gratification, liberation, धर्म अर्थ काम व्याख्या का जो खुशी है, फॉलो दी डिवोशनल सर्विस विद लॉर्ड, उनका पीछे पीछे भागता रहता है. जहाँ कृष्ण है वहां पे लक्ष्मी सरस्वती सब आएंगे. इन अदर वर्ड्स, ए प्योर डिवोटी डज नॉट लेक एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट फ्रॉम एनी सोर्स. इसको भी ये बोलते हैं कि शायद इसको टेस्ट नहीं मिलता होगा ये भक्ति में रहने से. हम लोग जो डांस करके दूसरा डांस क्लब में डांस करते हैं वो खुशी, लेकिन भक्त तो भगवान के लिए डांस करके वो खुशी उससे ज्यादा पाता है. सिमिलरली कोई कहता है हम गाना गाते हैं, मैं फिल्म गाना गाते हैं, लेकिन भक्त जो है भगवान का बारे में गाना गा के और भी खुशी मिलता है उसको ज्यादा. तो उसका मतलब ये जो खुशी उसमें मिलता है, वो खुशी से ये खुशी भी ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है. मतलब ये खुशी उससे कहीं ज्यादा गुण में है. तो इसलिए लोग यही ना सोचना नहीं चाहिए भक्ति करके हम कुछ लूज कर रहे हैं. अरे हम लोग भक्ति करते हुए क्या बैठ के श्रवण करते रहते हैं दिन रात है, ये सब करते हैं. दूसरा लोग तो फिल्म देखते हुए और खुशी में रहते हैं, कुछ टेस्ट मिलता है. तो हम लोग का जो फिल्म चल रहा है अभी, जो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का लीला जो फिल्म है खोला बेचा श्रीधर, उससे कितना गुना वो जो फिल्म से वो टेस्ट ज़्यादा इसमें है. तो इसलिए वो टेस्ट जो पा रहा है उससे ज़्यादा टेस्ट हम यहाँ पाते हैं. तो कोई बोलता है कि हम लोग नॉनवेज नहीं खा रहे हैं तो क्या खुशी है, लेकिन हम लोग
प्रसाद पा रहे हैं। हम लोग अभी गए थे रघुनंदन धाम, वहाँ पे हमारे प्रभु ने सवेरे सवेरे मतलब 7 बजे जो क्या बोने 2 दिन 7 बजे बुला के वो पहले तो ये बनाए थे पापड़ी पापड़ी चाट बढ़िया से एकदम, उस टाइप का मार्केट में भी नहीं मिलता है। मार्केट में लोग बोलते बहुत अच्छा मिलता होगा, लेकिन वो उतना अच्छा शुद्ध भाव में प्रसाद उसका करके और पखाल वो दिया, उसका खाते खाते हम लोग पूरा अमृत प्राण कर लिए। नेक्स्ट डे भी उस टाइप का पूरा सवेरे सवेरे गरम गरम प्रभु ने ला के हम लोग को पूरा डोसा, जो कि मार्केट में उस टाइप का नहीं मिलता है। तो हम लोग सोचते हैं मार्केट में मिलेगा, लेकिन वही है, हम लोग जानते नहीं कैसे करना है सेवा भगवान का। जानने से वो बेटर चीज़ मिल सकता है। तो ये चीज़ वो जो दिए बहुत अच्छा टेस्ट लगा भी है और बहुत आनंद लगा। भक्त का संग में रह के हम लोग 30-40 भक्त वहाँ पे बैठे, इकट्ठा बैठे। कभी मैंने कोई बोल रहा था कि हम तो, हमारे दिल्ली भाई बोल रहे थे, अरे भैया हम तो हस्बैंड वाइफ बेटा कभी भी साथ में बैठ के टाइम नहीं होता है इकट्ठा प्रसाद लेने के लिए, लेकिन आज देखिए सारे फैमिली फ्रेंड्स हम लोग इकट्ठा मिल के प्रसाद लिया। तो दैट हैप्पीनेस जो डिराइव फ्रॉम दैट है, वो जो बाहर में जो हैप्पीनेस है उससे काफ़ी ज़्यादा गुण ज़्यादा है। तो ये प्रैक्टिकलिटी है। तो ये चीज़ है उस टाइप का शुद्ध भक्त से मिलने से, जो अपना लाइफ को भगवान के लिए डेडिकेट कर दिए। तो कृष्णा कॉन्शसनेस में कोई चीज़ नहीं है जो कि बाहरी दुनिया में उससे ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। सारे चीज़ हम लोग देखते हैं बाहर दुनिया में डीजे लगा के डांस करते हुए, किसी का शादी में लोग नाचते हैं, तो हम लोग राम जी का जो रामनवमी में शोभा यात्रा होता है उसमें, जन्माष्टमी में हम लोग नाचते हुए हम लोग भगवान के लिए जाते हैं। एंड वो डीजे भी लगता है, उसे खाली डीजे वहाँ लगता था, ये डीजे अलग डीजे है। और वहाँ पे डीजे का साथ में भी और भी कुछ लगता है। हम लोग देखे कि जैसे फायर क्रैकर्स और भी से जो संढ लड़ाई जो होता है, बुल बुल का लड़ाई है, ये सारी चीज़ हम वहाँ पे होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि अरे ये लोग ये दे आर लेकिंग समथिंग व्हिच इज मेट्रिस्टिक पीपल आर नॉट गेटिंग। लेकिन वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे कैसे भक्ति कर रहे हैं, किसका साथ में मिलते हैं और क्या भक्त करते हैं। सब इस तरह का है, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ करना है। तो जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष का से खुशी जो ज़्यादा मिलता है, उससे भी ज़्यादा खुशी मिलता है। वो चीज़ हम जो लूज करते हैं खाने में, छोकल्ड गलत खाना खाना है, यहाँ पे अच्छा प्रसाद मिलता है। तो वहाँ पे अच्छा, यहाँ पे दूसरा गाना है, यहाँ पे दूसरा अच्छा गाना है, वहाँ पे डांस अलग है, यहाँ पे डांस अलग है। तो सारे चीज़ है, बेटर है, बेटर है, बेटर है। तो इसलिए कुछ छोड़ा नहीं है, सब मिला है। वहाँ पे आनंद उत्सव कुछ नहीं है, 1-2 दिन शादी के लिए, 2-4 दिन 7 दिन होता है। तो हमारा तो नित्य आनंद है, नित्य उत्सव है, डेली हमारा फंक्शन चलता है ऑलमोस्ट 365 डेज में। ऑल द टाइम फेस्टिवल्स आर गोइंग ऑन। एक फेस्टिवल खत्म होता है, दूसरा फेस्टिवल अभी रामनवमी के लिए मार्च 27-28 से शुरू हो जाएगा, 7 तारीख तक अप्रैल। तो ये टाइप का ऑलवेज फेस्टिवल्स, उसमें फिर कहीं पे प्रोग्राम है, कहीं पे ये है, हाँ बीच में कोई करके हाउस प्रोग्राम किसका होगा, कहीं पे कीर्तन होगा, कहीं पे। तो ऑलवेज पीपल आर एंगेज इन दिस। तो इसका जो थोड़ा सा हम लोग क्यों इसमें, बिकॉज हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है फुल्ली, इसीलिए हम लोग को पता चलता है कि बाहरी दुनिया अच्छा है। संडे होने से हम भगवान का सेवा में नहीं जाएंगे, हम लोग दूसरा फ्रेंड का पास में जाएंगे, सपोज कोई बुला लिया, बिकॉज हमको पता नहीं रियल फ्रेंड कौन है और उसका साथ में हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं। उसमें जाके साथ में भक्त भक्त मिल के 6 टाइप का लविंग एक्सचेंज में प्रसाद ददाती प्रतिगृहणाति गुहमाखति पृच्छति ये कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते। मेट्रिस्ट लोग के साथ में ददाती प्रतिगृहणाति करते हैं, तो 2 टाइप का प्रतिगृहणाति है। तो हम लोग कहाँ करना है, कैसे करना है, उससे बेटर चीज़ है। उसको टेस्ट नहीं मिला, इसलिए हम उसका टेस्ट में पीछे भागे रहे। तो अगर इसको टेस्ट मिल गया तो उसका पीछे भागे नहीं। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस का एक लक्षण है, क्या चीज़ है, इज ऑल ऑस्पिशियसनेस, इसमें कोई कमियां नहीं है। जो दूसरा में है इसमें भी फुल है, उससे ज़्यादा है। तो ये प्रभुपाद का ये कहने का था। इवन अष्ट सिद्धि से ज़्यादा सिद्धि ये है। प्रभुपाद जिसे बोले कैन यू स्टॉप डेथ, नो आई कैन नॉट स्टॉप डेथ, प्रभुपाद आई कैन स्टॉप डेथ। प्रभुपाद चेंज कर दिया। कितना अमेरिकन जो है, जो जो गांजा पीते हुए, मैरिजुआना, एलएसडी लेते हुए, उनको लेकर दूसरा मद मद दे दिया, भगवान का जो प्यार का मद जो दे दिया, तो वो से छोड़ दिए। तो इसलिए इसमें आ जाएगा तो उसको छोड़ देगा, वो रे बेकार चीज़ है, उसको ले लो। तो इसलिए ये हायर टेस्ट मिल गया। तो प्रभुपाद ने ये सब हायर टेस्ट दे दिया, जो जिसको समझ में आ गया
वो टेस्ट आ गया तो उसको छोड़ देगा वो। तो इसीलिए हम लोग होता है, तुम दारू नहीं पीते हो, चाय नहीं पीते हो, कुछ नहीं पीते हो, तो हम लोग जो दारू पी रहे हैं सपोज वो दारू उससे काफ़ी बेटर है। तो इसीलिए कुछ बेटर चीज़ पाने के लिए कुछ खराब चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, या बेटर चीज़ पाने से खराब चीज़ छोड़ना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ऑलरेडी टाइम, सो समबडी